हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रीवा मेहंदी रत्ता। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबके लिए मेरी तरफ से। गणेश चतुर्थी पे आज मैं बात करूंगी 5 एलिमेंट्स, गणेश चतुर्थी, गणेश जी और पंचतत्व। कैसे 5 एलिमेंट्स को गणेश जी की पूजा में यूज़ करके अपने पंचतत्वों को बैलेंस करना चाहिए हमें। और एक और एस्ट्रो वास्तु की बहुत इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करूंगी, जिसमें कि आपको कौन से वाले रूप गणेश जी के कौन से गणपति जी के रूप को आपको पूजना चाहिए या अपने वर्क एरिया पे, अपनी वर्क प्रीमिसेस पे रखना चाहिए, जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से। तो बात करते हुए सबसे पहले 5 एलिमेंट्स की। गणेश जी अपने आप में ही पंचतत्वों के संतुलन को दर्शाते हैं। जब हम उनकी आँखों के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं उनकी आँखें बहुत छोटी हैं, स्क्विंटी आइज़ बोला जाता है, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें कि जब आपको कोई चीज़ बहुत कॉन्सेंट्रेट करके देखनी पड़ती है या आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आपको अपने आइज़ को ऐसे करना पड़ता है, एक फोकस पे लाना पड़ता है। तो वही गणेश जी हमें दिखाना चाह रहे हैं कि आप हर चीज़ पे बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए, फोकस रहिए। दूसरी चीज़ जो है, उनके बहुत बड़े बड़े ईयर्स जो हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं हमें। आप देखिए, जब आप एलिफेंट के बारे में देखेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप पाएंगे कि एलिफेंट्स में एक ऐसी स्पेशल फीचर होती है कि जो वो सुन सकते हैं, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म सटल माइन्यूट वॉइस साउंड को भी सुन सकते हैं, जो कि अदर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स नहीं सुन पाते हैं। तो वो हमें बताना चाह रहे हैं कि हम अपने अंदर ऐसे तत्व अपने बैलेंस करिए कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म साउंड को भी सुन पाएँ, जो कि बहुत दूर हों। आप देखिए, बर्ड्स में, एनिमल्स में ऐसी पावर्स होती हैं कि अर्थक्वेक आने से पहले या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आने से पहले या कुछ भी ऐसा होने से पहले वो नेचर का पार्ट होते हुए हमें संकेत देते हैं सारे। तो क्योंकि उनके पास ये एनर्जी है, तो हम अपनी एनर्जी को राइज करके उस लेवल पे लेके जा सकते हैं जहाँ हम सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़, बहुत सटल साउंड को भी सुन सकें। ये उनकी आँखें हमें, ये उनके कान हमें बताते हैं। अब बात करते हैं उनके टीथ के बारे में। उनकी जो टीथ हैं वो माउथ के अंदर हैं और टस्क बाहर है। तो जब हम टस्क की बात करते हैं तो उनकी एक टस्क बाहर है, एक नहीं है, लेकिन टीथ उनके दांत में अंदर हैं जो दिखते नहीं हैं। तो वो कहीं ना कहीं यही दर्शाना चाह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर ही बोलिए, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात कीजिए, नहीं तो अपनी इंद्रियों को, अपनी रस तत्व को बैलेंस कीजिए और अपने अंदर ही रखिए। अपने टीथ को हर जगह पे मत दिखाइए। इसका एक और बहुत गहरा मीनिंग भी है कि इससे आपकी रस इंद्रियां कंट्रोल होती हैं। नेक्स्ट जो है उनकी पॉट बेली। पॉट बेली ये दर्शाती है कि यू शुड बी लाइक गणेश जी, जो कि बातों को अपने अंदर रखना सीखिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पेट में बातें नहीं रुकती हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप देखेंगे जिनके पेट में बातें नहीं रुकती हैं उनको कॉन्स्टिपेशन या स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ भी होते हैं। तो अगर आप अपने स्टमक को बैलेंस करके चलेंगे, बातों को बैलेंस करेंगे, तो आपका पृथ्वी तत्व ठीक होता है। तो इस तरह से 5 एलिमेंट्स कहीं ना कहीं गणेश जी से रिलेट करते हैं और हमें एक सीख देना चाहते हैं। अब हम कैसे इन 5 तत्वों को बैलेंस करें। जितनी भी मैंने अभी चीज़ें बताई उन सबको 1 बाय 1 अप्लाई करके अपनी डेली लाइफ में थ्रू सर्टेन प्रैक्टिसेस हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ फिज़िकली बात करें तो इसको कैसे करें, तो इसके लिए आप सैंडलवुड के गणेश जी लाइए। वो पृथ्वी तत्व
सैंडलवुड को रिप्रेजेंट करता है, उसमें अपने आप गणेश जी का वो स्वरूप आ जाएगा। आप दीपक जलाइए गणेश जी के आगे, धूप जलाइए, कुछ फ्लावर्स रखिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो जनरली हम नहीं चढ़ाते हैं गणेश चतुर्थी वाले दिन, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को करते हैं तो आपको इसके बहुत बेनिफिट्स होंगे। आप गुड़ और काले तिल आपने मिलाना नहीं है दोनों को। आप जब गणेश जी स्थापित करें तो गुड़ और काले तिल जो हैं आप रखिए गणेश जी के सामने और उनसे अपने मनोवांछित फल की इच्छा करिए और आप देखेंगे कि आपके मन की इच्छा ज़रूर पूरी होगी। आपने इसके ये रखने के साथ दिया जलाना है, फ्लावर्स रखने हैं, गेंदे के फूल रखने हैं, इंसेंस स्टिक जलानी है, धूप अगरबत्ती जलानी है, गुड़ और काले तिल रखने हैं। मोदक आप रख सकते हैं, लड्डू आप रख सकते हैं एज अ प्रसाद, बट यहाँ पर आपने गुड़ और तिल रखना है। तो ऐसा करने से आप उसके बाद गणपति जी का मंत्र जाप कीजिए। आप गणपति जी का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। हर गणेश जी का हर मंत्र अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली तरीके से काम करता है। तो आप ये करिए और देखिए कि आपके मनोवांछित इच्छा जो है वह पूर्ण होगी, ज़रूर होगी। ये था 5 एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस करें, क्या 5 एलिमेंट्स गणेश जी हमें बताना चाहते हैं, हमारी बॉडी में प्रैक्टिकली अप्लाई करके हमें बैलेंस करने चाहिए।